इस कश्यप के जान ही ले रहुआ है कि नहीं जानते हैं कि नहीं? तेजस्वी यादव के जान ही ले रहुआ तेजस्वी यादव। जानी नानू कौन जाने बकरी पढ़ाई पर अच्छा लालू यादव के नाम जानी ले ना हम ना कुछ जाने किनकरा वोट देवी ले? वोट हाँ अच्छा तो ओती ना वोट के बेरा में ना ये ताई मुंह पर काला कहले बड़ा हो मनीष कश्यप को जानते हैं? जी ना, हम नहीं जानते। लालू यादव को जानते हैं? जानते हैं, तेजस्वी यादव को? जानते हैं। अब की बार मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा? मुख्यमंत्री तो हम बनाएंगे भाजपा में जो खड़ा होगा उनको। अच्छा भाजपा वाला को दीजिएगा? भाजपा वाले चाहे कोई भी आए? कोई भी आए। है कि नहीं? हाँ। महंगाई बढ़ता जाए फिर भी हम वोट भाजपा को ही देंगे। भाजपा ही के देंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव और मनीष कश्यप में आप फर्स्ट किसे चुनेंगे? मैं मनीष कश्यप का चुनूंगा। लेकिन आप जब मनीष कश्यप को मेरे सवाल का समर्थन करते हुए सवाल करेंगे उनसे, तो आप बताइए आप अपने बच्चों को भविष्य में इंटरकास्ट मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अगर उस लायक अगर लड़का हुआ, उस बेकबल लड़का हुआ, तब मेरे जाति का हो अगर किसी जाति का हो, हम अपना लड़की को शादी वहाँ करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग बिहार को एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ये भी चीज बोलते हैं कि लव मैरिज शादी करना पाप है। नहीं लव मैरिज नहीं कह रहा हूँ मैं, अरेंज मैरिज कह रहा हूँ। जैसे लक्ष्मण प्रसाद यादव प्रोफेसर थे, धोबी की लड़की से बाकायदा उन्होंने बारात ले जाकर शादी किया, आप उनके बारे में जान लीजिएगा। उस तरह से जब मनीष कश्यप कहते हैं कि बिहार में जातिवाद नहीं है, जाति नहीं है, सिर्फ गरीबी और अमीरी दो ही जाति है, तो गरीब के बच्चे को ही गरीबी वाले रेखा में ही रख के इंटरकास्ट मैरिज उन्होंने कराया है क्या, या कराने का आश्वासन दिया? नहीं कराने के उनको कहना है कि हम लोग बिहार से जातिवाद हटाएंगे और वो कराने का जब उस सिस्टम में आएंगे तो वो जरूर कराएंगे। पर हमारे बिहार में सबसे नस में जातिवाद छिड़ा है। जहाँ किसी गांव में जाइए अगर कोई जाति कोई इंसान ज़्यादा होगा उन्हीं को वहाँ चलता है। अच्छा मनीष कश्यप जातिवादी हैं कि नहीं है? मनीष कश्यप कभी जातिवाद कभी सुने हैं अपने मुँह से कि मैं इस जाति से हूँ? और नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के साथ। मेरे साथ अखिलेश राजा यादव है जो कि मनीष कश्यप का बहुत ही बड़ा फैन है। उनके जेल जाने के बाद इन्होंने बहुत सारा आंदोलन में भाग लिया, उनका समर्थन किया, और क्या उनके बारे में ये राय रखते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको चैनल को जितना पब्लिक ऑफ इंडिया को देखने वाले सब दर्शकों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। मनीष कश्यप के बारे में क्या जानते हैं? देखिए मनीष कश्यप के बारे में मैं हर एक चीज़ उनसे उनको साथ में 10-15 दिन रहा हूँ। उनको हर एक विचारधाराओं को हम जानते हैं। जैसे में बिहार में क्या करने वाले हैं वो? देखिए बिहार में मनीष कश्यप अभी कोई सिस्टम में नहीं है, कोई सरकार में नहीं है। देखिए बिहार में कुछ करने के लिए सिस्टम में पहले आना पड़ेगा, है कि नहीं? मान लीजिए अपने पत्रकारिता से कितना आदमी के यहाँ पर रोज 10 आदमी को मतलब समस्या को हल कर सकते हैं। मतलब मनीष कश्यप अपने वीडियो के माध्यम से 10-12 आदमी को समस्या को हल करते हैं, लेकिन सिस्टम में आ जाएंगे तो रोज हजारों आदमी को समस्याओं को हल होगा। सवाल ये किया जाए कि मनीष कश्यप को वोट क्यों दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? देखिए मनीष कश्यप को वोट क्यों दिया जाए, ये सवाल अगर आप मतलब और नेताओं और लोगों से और नेताओं के लिए भी कीजिएगा तो बेस्टर रहेगा। और मनीष कश्यप को वोट इसलिए दिया जाए कि मनीष कश्यप, मैं वादा करता हूं कि अगर वो बिहार को मुख्यमंत्री बन गए, वो बिहार को अगर मोतिहारी को संसद बन गए, तो हर एक गरीबों को, मनीष कश्यप को एक बयान सुने हैं कि आइए हम लोग लेकर चलते हैं एक कोर्ट में कागज और वहाँ साइन करते हैं कि अगर हम वादा करेंगे यहाँ के पब्लिक से, मैं 100 काम करने वाला हूँ और वादा से एक भी काम नहीं हुआ तो मैं अपना कुर्सी भी छोड़ दूंगा और मुझे फिर से जेलों में डाल दिया जाए। मनीष कश्यप वादा करके एग्रीमेंट पेपर करके वो मतलब बिहार को विकास के लिए कर सोचते हैं। अच्छा देखिए आप भी युवा है, हम भी युवा हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री थे वो भी युवा है, मनीष कश्यप भी युवा है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा कि हम जॉब देंगे, उन्होंने 2.5 लाख से ज़्यादा जॉब दिया और ये तैयारी कर रहे हैं कि हम बिहार को ब्रांड बनाएंगे या बहुत ही सुंदर बिहार बनाएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव और मनीष कश्यप में आप फर्स्ट किसे चुनेंगे? मैं मनीष कश्यप के चुनूंगा। और आपको कहना कि तेजस्वी यादव जी ठीक है नौकरी दिए लेकिन यूपी वाले के भी कुछ दिए,
और कहीं ना कहीं आपको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो एक राजा का बेटा है। उनका पिताजी बिहार में बहुत सारे रह चुके हैं, और वो लोग उस समय जब बिहार में बदलाव नहीं किए तो अब बिहार में कैसे डेवलप होगा, कैसे बिहार को मतलब अच्छा बिहार, ब्रांड बिहार, इंटरनेशनल बिहार बनाएंगे, इसीलिए लोग को विश्वास नहीं होता है। और यहाँ पे आए मनीष कश्यप, तो मनीष कश्यप फर्स्ट उम्मीदवार है, एक युवा है। देखिए हर एक बार एक को चांस दीजिए, अगर वो काम नहीं करे फिर मनीष कश्यप को साइड मनीष कश्यप से पहले तेजस्वी चिराग पासवान भी है, जो कि वो सांसद भी रह चुके हैं, बहुत सारा कामों में एक्टिविटी है। चिराग पासवान को बहुत सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो चिराग पासवान और मनीष कश्यप में किसे सेलेक्ट करेंगे आप? देखिए चिराग पासवान से हम लोग एक मनीष कश्यप को कार्यक्रम था, वहाँ पे महिला मंच विकास को एक मीना मालवीय, वहाँ को माध्यम से हम लोग गए थे, चिराग पासवान जी से मिले, उनका भी विचारधारा अच्छा है। चिराग पासवान का भी देखिए, हम लोग मनीष कश्यप को सिस्टम में लाने को बात करते हैं, और मनीष कश्यप ये भी बात बोलते हैं, जो भी बिहार को नया बिहार बनाने का अगर वादा करते हैं, मैं उनको साथ खड़ा रहूँगा, कदम में कदम मिलाने का काम करूँगा। हम लोग के मतलब एक हम लोग अगर वीडियो से चिल्लाना होता, भाषण देना होता, तो पटना के गांधी मैदान में हम लोग लगा देते कैमरा, और वहां से बिहार बदलने के चिल्लाते रहते, तो बिहार बदलता था। चिल्लाने से बिहार और हम लोग के भाषण से बिहार नहीं बदले। लेकिन आप किसी युवा को एक बार चांस दीजिए, चिराग पासवान को दीजिए, मनीष कश्यप को चांस दीजिए, बिहार बदल जाएगा। अच्छा, मनीष कश्यप अभी लगातार पत्रकारिता कर रहे हैं, राम मंदिर बना उसमें भी गए थे, लेकिन आप ही के घोड़ासान प्रखंड में घोड़ासान रेलवे स्टेशन पे 11 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन को नया बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे 2 नंबर का काम किया जा रहा है। बीजेपी का सरकार है, बीजेपी का विधायक और सांसद बीजेपी का ही है, लेकिन मनीष कश्यप वहाँ पे आके वीडियो नहीं बनाए, उसका विरोध नहीं किए हैं कि ये 2 नंबर का काम क्यों किया जा रहा है। मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, इस नाते से भी अगर यदि स्टेशन का विरोध करते तो लोग शायद उन्हें सपोर्ट करता, लेकिन इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं, वो चुप क्यों है मनीष कश्यप? देखिए मनीष कश्यप को ये बात का जानकारी नहीं है। आप तो दे सकते हैं ना? देखिए मैं भी ये बात को आपको माध्यम से जाना हूँ, और 2-4 दिन पहले ये बात को हम जाने, तो हम मनीष कश्यप तक ये बात पुराने को प्रयास करेंगे, और बहुत जल्द मैं क्या बोला हूँ, 15 व 20 तारीख को मनीष कश्यप इस क्षेत्र में आने जा रहे हैं, तो मैं वहाँ वादा करता कि वहाँ मनीष कश्यप को लेकर चलूँगा, और वहाँ के जो भ्रष्टाचार ठेकेदार है, भ्रष्टाचार इंजीनियर है, वो सब को रेलने का काम करूँगा, और मारूंगा जूता निकाल कर, ये सब बिहार को बर्बाद जो करने को काम कर रहा है। मनीष कश्यप बहुत जल्द वहाँ आएंगे, हम वादा करते हैं। आप ऑन कैमरा बोलिए कि कैमरा उनको बोल रहे कब ये मैसेज दे रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पे 11 करोड़ की लागत से डुप्लीकेट काम किया जा रहा है, तो उसको आप कब मैसेज दे रहे हैं? देखिए मनीष भैया अभी जेल से जब आए हैं तो कानूनी एक प्रक्रिया होती है, उनको मोबाइल रखने के अभी कानून के तरफ से अलाउड नहीं है। वहाँ पे एक मेरा भाई है विशाल, जो उनको आप जानते होंगे, कल मुझे विशाल भाई से कुछ बातें हुआ, हम बोले कि विशाल भाई मनीष भैया से एक बार बात करना है कि यहाँ आने के टाइम, बोले कि मनीष भैया अभी कुछ कार्यक्रम में बिजी है, आप कल फोन कीजिए, आज मुझे 9 बजे रात को मनीष कश्यप से बात होने वाला है। जब मनीष कश्यप से बात होगा तो वहाँ मैं जरूर, ये घोड़ासान में भैया गलत हो रहा है, वहाँ लोग हमको विरोध कर रहा है कि जब तुम मनीष कश्यप को टीम से हो तो यहाँ पे गलत हो रहा है, तो इनको रोकने को प्रयास क्यों नहीं किया। मनीष कश्यप तक ये बात मैं आज पुराऊंगा, और मनीष कश्यप बोले हैं 15 व 20 तारीख तक हम आएंगे, तो देखिए उनका भी कोई कानूनी आप कैसे देखते हैं? जातिवादी नहीं, हमको तो कभी यादव के बात करते हुए उनको देखे हैं। अगर वो यादव के बात करेंगे तो ही यादव का सही नेता बनेंगे, या नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। जातिवाद नहीं करते हैं, वो परिवारवाद को नेता है, वहाँ पे हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, उन्होंने जाति जनगणना कराया, यादव की संख्या 14% करा दिया, जाति जनगणना उनके द्वारा सही था या गलत? देखिए जाति गणना तो गलत था, 500 करोड़ को लागत लगा, उन सब 500 करोड़ में एक अगर बिहार में मेडिकल हॉस्पिटल बन जाता तो हमारे देश के बच्चा को भविष्य बनता। जाति गणना कराने से क्या फायदा है? कराना है तो इस नेताओं से ये मजदूर गणना कराइए ना कि बिहार में कितना % मजदूर है, किन जाति का मजदूर कितना है, कौन सा जाति का मजदूर कितना है, कौन सा जिला के, कौन सा राज्य के बिहार से बाहर लोग काम कर रहे हैं। आप एक कहानी सुनिएगा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं आपके घर पे ही आता हूँ, यदि आपके घर में 5 सदस्य हैं और आपके दूसरे घर में 3 सदस्य हैं, तो सबसे ज़्यादा हक 5 वाले को मिलना चाहिए या 3 वाले को मिलना चाहिए, जबकि 3 वाला 6 गुना ज़्यादा है और 5 वाला
5 को भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। बताइए, ये इस दोनों को राजी करने के लिए जिसकी जितनी संख्या होती है उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होनी चाहिए, सिस्टम में हो या किसी भी सिस्टम में हो, जज हो या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई भी सिस्टम हो, उसमें उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं है? देखिए, इस बात से तो हम आपको बात से देखिए, आप भी कहीं जाइए तो जिसको ज़्यादा संख्या है ना, वहाँ पे आप हमारे बिहार में सबसे नस से नस में जातिवाद छिड़ा है। जहाँ किसी जात गांव में जाइए, अगर कोई जाति कोई इंसान ज़्यादा होगा उन्हीं को वहाँ चलता है। अच्छा, मनीष कश्यप जातिवादी हैं कि नहीं है? मनीष कश्यप कभी जातिवाद कभी सुने हैं अपने मुंह से कि मैं इस जाति से हूँ? और देखिए, मनीष कश्यप आप जो कास्ट से बोले, देखिए हमारे भी मनीष कश्यप ये चीज़ नहीं किए हैं, लेकिन मनीष कश्यप ये भी चीज़ बोलते हैं कि लव मैरिज शादी करना पाप है। नहीं, लव मैरिज नहीं कह रहा हूँ मैं, अरेंज मैरिज कह रहा हूँ। जैसे लक्ष्मण प्रसाद यादव प्रोफेसर थे, धोबी की लड़की से बाकायदा उन्होंने बारात ले जाकर शादी किया, आप उनके बारे में जान लीजिएगा। उस तरह से जब मनीष कश्यप कहते हैं कि बिहार में जातिवाद नहीं है, जाति नहीं है, सिर्फ गरीबी और अमीरी दो ही जाति है, तो गरीब के बच्चे को ही गरीबी वाले रेखा में ही रख के इंटरकास्ट मैरिज उन्होंने कराया है क्या, या कराने का आश्वासन दिया? नहीं, कराने के उनको कहना है कि हम लोग बिहार से जातिवाद हटाएंगे, और वो कराने का जब उस सिस्टम में आएंगे तो वो जरूर कराएंगे। अभी तक तो वो नहीं कराए हैं और इनको बात में कोई चर्चा भी वो नहीं की है। क्या आपको उम्मीद है कि जो मैंने आपसे सवाल किया है उस सवाल को मनीष कश्यप एक्सेप्ट करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग बिहार में मनीष कश्यप जी ही बोलते हैं कि बिहार में हम लोग जातिवाद नहीं है। हम लोग जातिवाद से जिस दिन हट जाएगा वो दिन बिहार बदल जाएगा। तो मनीष कश्यप इस चीज़ को भी एक्सप्रेस करेंगे और इनको भी। अच्छा, आपके तरफ से और मनीष कश्यप की तरफ से जातिवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है? देखिए, हम लोग बिहार को अगर देखिए, एक मनीष कश्यप को चिल्लाने से, एक अखिलेश राजा को कैमरा को सामने आकर चिल्लाने से ये जातिवाद हटने वाले नहीं। जिस दिन हमारा बिहार को युवा चाह देगा उस दिन हम लोग जातिवाद हटा देंगे और उस दिन हम लोग बिहार को बदल देंगे। नहीं काम करने वाले आप ही की तरफ बहाना ढूंढते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी जब भी जहाँ चलते थे, अकेले चलते थे, लाठी के दम पे चलते थे, उनके पीछे भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, क्योंकि उनकी विचार अच्छी थी। उनके विचारों को जो फॉलो करते थे लोग वहाँ खींचे चले जाते थे। उसी तरह यदि मनीष कश्यप स्टार्ट करते हैं तो उनका कोई ना कोई तो फैन फॉलोइंग होगा। मैं पहला फैन फॉलोइंग होऊंगा जो इस तरह का काम करेंगे और जातिवाद को समाप्त करेंगे। देखिए, ये भी चीज़ पे बहुत अभी देखिए, इलेक्शन अभी बहुत नज़दीक आ चुका है। जैसे इलेक्शन बीतेगा ये सब मुद्दा पे बात होगा और ये सब लकीर, देखिए हम लोग एक लकीर खींचे थे मनीष कश्यप जी के लिए, जेल से बाहर निकाले कि वो लकीर बहुत बड़ा हो चुका था। कोई नेता हो, कोई सांसद हो, अगर जेल जाते हैं तो 9-9 महीना आंदोलन उनको लिए नहीं होता है। मनीष कश्यप के हर एक दिन आंदोलन हुआ, लेकिन मनीष कश्यप इस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे और मनीष कश्यप इस झंडा के उठा के निकलेंगे और पूरा टीम के साथ, तो बिहार को हर एक लोग एक ना एक दिन इंटरकास्ट मैरिज किया जाए, इंटरकास्ट मैरिज हो। मैंने सवाल आपसे इसलिए किया है क्योंकि आप मनीष कश्यप के करीबी हैं, और मैंने इसलिए किया है क्योंकि मनीष कश्यप बार बार कहते हैं कि नया बिहार बनेगा, नया बिहार आएगा, मैं बिहार को बदल दूंगा। तो शायद बिहार को बदलने का मुझे लगता है कि ये सबसे शानदार सीढ़ी और मजबूत सीढ़ी है, जहाँ पे अपना पैर रखेंगे तो हमें लगता है कि उनको कोई हिला नहीं सकता अगर इंटरकास्ट मैरिज कराते हैं तो। चलिए, मैं आपको वादा करता हूं कि मनीष कश्यप से ये बात मैं करूंगा। अभी कोई चर्चा नहीं हुआ है। अब मैं आपको कैमरा से भी वादा करता हूं कि पब्लिक ऑफ इंडिया को, दर्शकों के, ये बहुत जल्द आपको द्वारा मनीष कश्यप से, आपसे ये बात को हम इंटरव्यू कराएंगे। मैं आज वादा करता हूं। जब मनीष कश्यप हमारा क्षेत्र में आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको मैसेज करूंगा, आप आइए और मनीष कश्यप से सवाल कीजिए कि ये काम कब तक होगा। मैं तो अपने माध्यम से उन तक ये बात आपको आज ही पूरा दूंगा। चलिए, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? मेरा शादी हो चुका है। अच्छा, तो आपकी तो शादी हो गई है, लेकिन आप जब मनीष कश्यप को मेरे सवाल का समर्थन करते हुए सवाल करेंगे उनसे, तो आप बताइए, आप अपने बच्चों को भविष्य में इंटरकास्ट मैरिज करेंगे या नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अगर उस लायक अगर लड़का हुआ, उस बेकबल लड़का हुआ, तो मेरे जाति का हो, अगर किसी जाति का हो, हम अपना लड़की को शादी वहाँ करना पड़ेगा तो हम जरूर करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग बिहार को एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, हम लोग जातिवाद हटाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? चलिए, आपसे बात करके अखिलेश भाई बहुत अच्छा लगा। अखिलेश भाई बहुत ही शानदार मेरा साथ दिए, मेरे चैनल पे टाइम दिए, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।
और मेरे सवाल को मनीष कश्यप तक पहुंचाइए। एक नया बिहार बने, एक नया बिहार सबको देखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत जल्द इसी चैनल से मैं वादा करता हूं कि मनीष कश्यप से मिलाऊंगा। और आप सब आइए, हम लोग मिल के एक संकल्प लेते हैं कि बिहार को बदलना है। बिहार अपना घर है, बिहार के लिए अगर हम लोग फांसी पर चढ़ जाएंगे तब पर भी गम नहीं। अगर हमारे महापुरुष लोग आज फांसी नहीं चढ़े होते तो बिहार में आज हमारा भारत नहीं बदलता। वैसा ही हम लोग भी फांसी पर चढ़े। और आइए मनीष कश्यप को साथ दीजिए, अंकित रंजन को साथ दीजिए, अखिलेश राजा को साथ दीजिए। हम लोग जो टीम बनाए हैं, टीम बदलो बिहार का निर्माण हुआ है, इस टीम से आइए हम सब लोग बिहार बदलते हैं। चलिए, जय हिंद।